नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। पूरे विश्व में तेजी से मानव विनाश का कारण बन रहे कोरोना वायरस को रोकने में लॉकडाउन कुछ सीमा तक ही कारगर हो पा रहा है। ऐसी दशा में सरकार अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तकनीक का भी सहारा ले रही है। केंद्र सरकार आरोग्य सेतु नाम का ऐप लेकर आई है, जिसकी मदद से आसानी से आप ये पता लगा पाएंगे कि आप किसी कोरोना मरीज के आसपास तो नहीं हैं। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की अपील करते हुए कहा था कि यह कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना लोगों के लिए अनिवार्य भी कर दिया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आरोग्य ऐप क्या है और यह कैसे काम करता है। आरोग्य सेतु ब्लूटूथ, लोकेशन और मोबाइल नंबर के जरिए यह बताने में सक्षम है कि आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आसपास तो नहीं हैं। साथ ही कहीं आप ऐसे व्यक्ति के आसपास से तो नहीं गुजरे हैं जो कोरोना संक्रमित पाया गया हो। इसके अलावा ऐप में कई अन्य फीचर्स भी मौजूद हैं। आरोग्य सेतु के जरिए आप कोविड-19 से जुड़े हेल्प सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप यह देख सकते हैं कि कहीं आपके ऊपर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा तो नहीं है। यदि आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना होगा। इसके बाद आप बिना गैप दिए आरोग्य सेतु सर्च करना होगा। सर्च के रिजल्ट आते ही हो सकता है आपके सामने कई ऐप आ जाएंगे। इसमें से आधिकारिक ऐप की पहचान नीचे लिखे कंपनी के नाम के जरिए की जा सकती है। जिस ऐप के नीचे NIC eGov मोबाइल ऐप्स यह नाम दिया गया हो वही आधिकारिक ऐप होगा, उसे ही डाउनलोड करें। आपको कोविड-19 के लक्षण हैं या नहीं, आप आरोग्य सेतु ऐप से कैसे पता लगाएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप को खोलें। अब अपनी स्क्रीन के नीचे सेल्फ असेसमेंट बटन को देखें। बटन क्लिक करने के बाद आपसे आपके लिंग और उम्र के बारे में पूछताछ की जाएगी। अब आपसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि क्या आप किसी भी तरह के लक्षणों का सामना कर रहे हैं, खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई। आपसे आगे पूछा जाएगा क्या आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फेफड़ों की बीमारी या हृदय रोग इत्यादि के बारे में पता है। अब परीक्षण आपको पिछले 14 दिनों में आपके यात्रा इतिहास के बारे में पूछताछ करेगा। आगे आपसे पूछा जाएगा क्या आप एक कोविड-19 हिट मरीज के साथ रह चुके हैं, या यदि आप एक स्वस्थ कार्यकर्ता हैं और बिना सुरक्षात्मक गियर के सकारात्मक कोविड-19 मामले की जांच की। प्रश्नों के जवाब देने के बाद ऐप आपको संक्रमण के जोखिम या रिस्क के बारे में बताएगा। यदि जवाब देने पर हरा रंग आता है तो इसका मतलब है आप सुरक्षित हैं। पीला रंग आता है तो इसका मतलब है आप हल्के संक्रमित हो गए हैं, इसलिए अपने आप को घर पर ही क्वारंटाइन कर लें। यदि लाल रंग आता है तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से कोरोना के वायरस की चपेट में हैं और आप किसी सरकारी अस्पताल की सहायता लें। टोल फ्री नंबर 1075 पर कांटेक्ट करके सहायता मांग सकते हैं। सरकार आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना ऐप के संक्रमण की निगरानी के लिए उपयोगी बता रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी समेत कई साइबर विशेषज्ञ सुरक्षा उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को लेकर इस ऐप पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आरोग्य सेतु ऐप एक अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम है जिसे प्राइवेट ऑपरेटर ने बनाया है। साथ ही इसमें कोई संस्थागत निगरानी नहीं है। इससे डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो रही हैं। तकनीक हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन डर का लाभ उठाकर लोगों को उनकी सहमति के बिना ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि आरोग्य सेतु की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है।
इस ऐप की निगरानी की जिम्मेदारी किसी निजी कंपनी के हाथ में नहीं दी गई है। रविशंकर प्रसाद ने आगे लिखा कि आरोग्य सेतु एक सशक्त साथी है जो लोगों को बचाता है। इसका डेटा सुरक्षा स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन निगरानी में गुजारा हो वो नहीं जान सकते कि तकनीकी का अच्छे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आरोग्य सेतु ऐप की गोपनीयता नीति में कहा गया है कि सूचनाओं को फोन से 30 दिनों और सर्वर से 45 दिनों के बाद हटा दिया जाएगा। उपयोगकर्ता को अगर उस अवधि में जांच में कोविड संक्रमित नहीं पाया जाता है, जिस उपयोगकर्ता में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उससे जुड़ी सूचनाओं को उसके स्वस्थ घोषित होने के 60 दिनों बाद हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय एकत्र व्यक्तिगत डेटा को तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि खाता मौजूद है, और उसके बाद भी जब तक कि किसी लागू कानून के तहत आवश्यक हो। इस नीति में कहीं भी इसके लिए कानूनी आवश्यकता को परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन आईएफएफ के नीति और संसदीय परामर्शदाता सिद्धार्थ देव कहते हैं, उपयोगकर्ता के पास यह जांचने का कोई तरीका नहीं है कि सरकार ने उसके डेटा हटा दिया है। उसके पास सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक न्यायिक विकल्प होना चाहिए। आपत्ति का एक अन्य बिंदु जवाबदेही से जुड़ा प्रावधान है, जो उपयोगकर्ता की सूचना के अनाधिकृत उपयोग और संशोधन की स्थिति में सरकार को इस चूक के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने से छूट देता है। वहीं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि सिंगापुर और इजराइल जैसे अन्य देशों के संपर्क निगरानी ऐप में अनुचित रूप से इतने अधिक हस्तक्षेप की कोशिश नहीं हो रही है। सिंगापुर का ट्रेस टुगेदर ऐप केवल उपयोगकर्ता का मोबाइल नंबर मांगता है। वहां कोविड संक्रमित व्यक्ति की सहमति लेने के बाद ही डेटा को एक केंद्रीय सर्वर में स्थानांतरित किया जाता है। ट्रेस टुगेदर ऐप लोकेशन डेटा भी एकत्र नहीं करता है, जबकि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कहते हैं कि लोकेशन डेटा का उपयोग निगरानी के लिए नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग हॉटस्पॉट की पहचान के लिए होता है। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की पहचान कभी भी किसी के समक्ष उजागर नहीं की जाएगी। अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए एकत्र किए जा रहे डेटा के प्रयोग में लाए जाने से निजता के अधिकार का हनन होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन होगा, जिसमें निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है। हालांकि विशेषज्ञों की राय के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप में कई सुधार की संभावना हो सकती है, लेकिन कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त कई देशों ने ऐसे ऐप बनाए हैं जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। चीन ने प्रसिद्ध वेबसाइट अलीबाबा के साथ मिलकर ऐप का निर्माण किया है। इस ऐप में जोन बने हुए थे। कोरोना से ज़्यादा प्रभावित इलाके इस ऐप में ग्रीन और रेड मार्क किए गए होते थे। वहीं दक्षिण कोरिया ने भी ऐप बनाया है। इस ऐप से कोरोना से प्रभावित लोग किन किन लोगों से मिले इसकी भी जानकारी उपलब्ध हो जा रही थी। इस जानकारी को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा गया। इसी राह पर चलते हुए भारत ने भी आरोग्य सेतु नाम से ऐप बनाया है, जिससे कि कोरोना के मरीजों पर नज़र रखी जा सके। मरीज कहाँ कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इन सब की जानकारी निश्चित की जा सके। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।